नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू के अंदर होने जा रहा है संस्कृत फेस्टिवल और इसके मौके पे आज एक प्रेस वार्ता जो है प्रेस क्लब जम्मू में रखी गई। इस मौके पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के मदन मोहन शर्मा जी हैं। क्या कुछ कहते हैं सर, क्या कहेंगे, कब फेस्टिवल है और क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इस फेस्टिवल? जी, इस फेस्टिवल का आयोजन का मुख्य मकसद है कि संस्कृत को के छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो हमारा यह जोनल लेवल का है। इसमें प्रायः 4-5 स्टेट के छात्र भाग लेंगे और यह हम कटरा में आयोजित कर रहे हैं श्राइन बोर्ड के सहयोग से। और इसमें सांस्कृतिक स्पर्धा है, जो संस्कृत नृत्य का स्पर्धा है, संस्कृत संगीत का है। इसके बाद बहुत सारे क्रीड़ाओं का स्पर्धा है, जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, मल्ल युद्ध है, एथलेटिक्स है। जो आप सारी गेम्स गिना रहे हैं, इसमें क्या आप संस्कृत में कमेंट्री होगी? क्या सारे कमेंट्री संस्कृत में होंगे और संस्कृत के छात्र ही खेलेंगे इसको। जो अपने अपने विद्यालय से, महाविद्यालय से चुन के आए होंगे वह इसमें भाग लेंगे और सब कुछ संस्कृत में ही होना है। इसका उद्घाटन 20 तारीख को माननीय उपराज्यपाल जी करेंगे और 21-22 को चलता रहेगा। 22 को पुनः समापन है। उद्घाटन कहाँ रहेगा? कटरा में ही है जी। मैं इससे पहले खबर को आगे बढ़ाऊं, ब्रेकिंग में आपको बता देता हूं कि पहली मर्तबा शायद जम्मू में ऐसा होने जा रहा है जहां संस्कृत के विद्यार्थी, संस्कृत के जो जानकार हैं वो गेम खेलेंगे और वो जो कमेंट्री है जो अक्सर हम हिंदी में या इंग्लिश में सुनते हैं, वो कमेंट्री भी जो है संस्कृत में होगी। और संस्कृत जो है वो पूरे भारतवर्ष की कल्चरल लैंग्वेज भी है। सर, किस तरीके से देखते हैं? ये काफी बदलाव देख रहे हैं हम। पहले सिर्फ मंत्रों तक ही जो था वो संस्कृत को सीमित कर दिया गया। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मुख्य रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित माना है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से तात्पर्य है कि हम अगर योग को, वेद को, आयुर्वेद को अगर निकाल देते हैं साइंस से, तो फिर साइंस में भारतीय ज्ञान परंपरा कहाँ से आ सकती है? क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत में निहित है और संस्कृत ही हमारी संस्कृति है। इसलिए इसको नई शिक्षा नीति में भी स्थान दिया गया है। और जम्मू कश्मीर तो संस्कृत की ही धरती है, क्योंकि शारदा देवी जहाँ सरस्वती है, मुख्य रूप से शारदा का स्थान यही है। और शारदा लिपि है, चाहे शारदा देवी है, तो शारदा देवी को ही वाणी का देवता माना जाता है। और वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में कहलन, विहलन इत्यादि बहुत सारे महापुरुष हो चुके हैं। तो इस धरती पर पुनः संस्कृत स्थापित हो, इसलिए ये फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ये युवा महोत्सव आपके माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कहते हैं कि आपके देखिए आके किस तरह संस्कृत के छात्र क्रीड़ा करते हैं, किस तरह संस्कृत में ही कमेंट्री होती है, किस तरह संस्कृत के छात्र सब कुछ कर सकते हैं, ये देखना है मुख्य। कितनी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय हिस्सा ले रहे हैं और कितने जो हैं वो पार्टिसिपेंट यानी संस्कृत के स्कॉलर्स जो हैं वो भागीदारी ले रहे हैं? इसमें लगभग 500 लोग संस्कृत के विद्वान भाग लेंगे, जिसमें 300 प्रतिभागी हैं और बहुत सारे जजेज, ज्यूरी, सम्मानित अतिथि ये सब भाग लेंगे। प्रायः 10 कैंपस के छात्र भाग लेंगे और जिसमें उत्तराखंड के भी हैं, हिमाचल के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, जम्मू कश्मीर के भी हैं। इस वर्ष हमने बहुत सारे आदर्श महाविद्यालय को भी जोड़ दिया है इसमें। हमारे माननीय कुलपति जी बरखेड़ी जी का है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसलिए जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जैसे गुरुकुल कटरा है, उसको परीक्षा ही हमारे यहाँ से, हमारे विश्वविद्यालय से होती है, लेकिन हमने उसको भी इसमें जोड़ लिया है, प्रतिभागिता दे दिया है। तो इस तरह से जितने भी कॉलेज अधिक से अधिक भाग ले सकें उसका प्रबंध किया गया है। एक प्रश्न जो है इससे हटके रहेगा। श्री रणवीर परिसर मैं देख रहा हूँ जहाँ कोट बलवाल जम्मू का जिक्र आ रखा है। अगर महाराजा रणवीर सिंह जी का जिक्र किया जाए, डोगरा महाराजा रहे हैं, संस्कृत को बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी किताबें उन्होंने एकत्रित कर रखी हैं, लाइब्रेरी उनके नाम पे है, उसके ऊपर कोई विचार चल रहा है? जी, अभी कुछ दिन पहले हमारा महाराजा करण सिंह जी आए थे हमारे यहाँ और उन्होंने जो 21 भाषाओं में गीता का ग्रंथ भी भेंट किए हैं। हाँ, उसको भी हमारे कैंपस को भेंट किए हैं। और हम रणवीर, उनके महाराजा साहब के नाम पर ही हमारा विश्वविद्यालय है, यहाँ का कैंपस है। और वहाँ जितने भी हमारे बहुत सारे भवनों का भी शिलान्यास और उद्घाटन महाराजा करण सिंह जी ही किए हैं।
तो उनका एक हमारे महाराजा परिवार का, संपूर्ण परिवार का हमारे विश्वविद्यालय पर थोड़ा अधिक रहता है। और महाराजा साहब के आने के ही सुन के हमारे कुलपति जी दिल्ली से पहुंच गए, जो महाराजा साहब आ रहे हैं, इसलिए हमको रहना ही है वहाँ स्वागत करने के लिए। डॉक्टर करण सिंह जी आ रहे हैं? आए अभी नहीं, कुछ दिन पहले आए थे, और उनको एक आत्मीयता है हमारे परिसर से, क्योंकि उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया हुआ है वह। अच्छा, आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं चाहूँगा कि वो संस्कृत के साथ आप जो है वो मैसेज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। संस्कृतम अस्माकं संस्कृति वर्तते, जम्मू कश्मीरम संस्कृतस्य स्थानम अस्ति, क्षेत्रम अस्ति। जम्मू कश्मीरे विदुषां समवायः आसीत् प्राचीन काले। सम्प्रत्यपि जम्मू कश्मीरस्य ये छात्राः भवन्ति तस्माकं शत छात्राः प्रायः पठन्ति अस्माकं परिसरे। तर्हि जम्मू कश्मीरस्य ये जनाः सन्ति ते आगत्य युव महोत्सवे भागं गृह्णन्तु इति निवेदनमस्ति। धन्यवाद। तो 20 से लेके 22 तक 3 दिन का जो है वो नॉर्थ जोनल संस्कृत यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है। और इस केंद्रीय जो सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी है उनके डायरेक्टर साहब से हम बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ जो है कल्चरल भाषा जो है संस्कृत हमारी, उसको बढ़ावा देने की जो है पुरजोर सरकार की कोशिश है। उसी कोशिश के तहत ये जो है गुरुकुल कटरा में ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। और इन्होंने आवेदन किया है कि आप चाहें तो वहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे गेम होगी संस्कृत स्कॉलर्स की और कमेंट्री भी होगी जो बड़ी रोचक, जो मेरे को अगर व्यक्तिगत कोई कहे तो अगर कमेंट्री संस्कृत में हो रही है तो किस तरीके से हो सकती है, यही सोचना अपने आप में एक बड़ा रोचक जानकारी है। और जब सामने हो रही होगी तो मुझे लगता है कि शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एक ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशनल पॉलिसी के तहत जो नेचुरल और रीजनल जो चीज़ें हैं उनको रिवाइव करना, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होंगी। बहरहाल आपके क्या विचार हैं इस फेस्टिवल के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।